राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं गोगा जी के इतिहास का अगला भाग बताऊंगी आपको। गौ माता, धरती माता गौ माता का रूप लेकर गोगा जी के सामने आती है और अपनी विपदा बताती है कि मुसलमान उस पर कैसे अत्याचार कर रहे हैं। तो गोगा जी वहाँ पे उसके साथ जंग करने के लिए पहुँच जाते हैं। तब जलालुद्दीन और जहार जी की जंग सुनते हैं। इतनी सुन जलालुद्दीन भड़का, तू है कौन घोड़े असवार, कैसे आया इस चौकी पर, यहाँ पर हम हैं खुद मुख्तार। राजा कहते किस चिड़िया का बादशाह है सरदार सुल्तान, वेद विशेष में नामी हो रे दुश्मन फिरे बचाते जान। इतनी सुनकर जाहिर गर्जा, सुन ले मलावन शैतान, या तो बात करे सीधे ढंग से वरना नहीं बचेगी जान। ना मेरा है जाहिर जहरी, रहता बागड़ बीच मझार, बंद छुड़ाऊं गौ माता को मैं तुमको देऊं जान से मार। इतने कहकर रस्से काटे गौ माता को लिया छुड़ाए। ये गत देखी जब जलाल ने उसी अकल रह गई बैराग, धर ललकारा है जवानों को सबको ले गई मौत उठाए। जान से मारो उस दुश्मन को और गौओं को लेकर छिनाए। इतनी सुन ली जब नीले ने घोड़ा काल वर्ण हो जाए चार मारे चार टाप से पांचवा मुँह से जाब चपाए। लंबा भला जायर वीर का चारों तरफ रहा घुमाए, काट काट कर ये गत कर दी नदी खून की दई बहाए। भंगी पड़ गई है जवान के पीछे फिर कर देखा नाए। जलालुद्दीन गया भाग आगे से सरवर धोरे पहुंचा जाए। हाथ जोड़ सरवर से बोला, जोधा सुनो सुनो लगाकर कान, नीले घोड़े पर आया है बागड़ से एक सुरमा जवान। मारा मार करी चौकी पर सारी गायें ले छिनाए, काट के फेंक दिए जवान हमारी चौकी खाली ले कराए। लंबा भला है जोधा पर जिसमें कुछ नहीं भार पार बसाए, ऐसा है घोड़ा उस पर जालिम जिसकी मारने झेली जाए। बंद छुड़ा लेगा गौओं का वो दुश्मन है भरी बुरी बलाए, जो करना है करो जल्दी से हमारी पार बसाए नार। इतना सुनकर सरवर बोला, पाजी भुंच 3200 दांत, ऐसा थप्पड़ कसकर मारूं तेरी निकल पड़ेगी कांच। करे बड़ाई तू दुश्मन की कहा बाहर है गाल बजाए, अभी बुलाकर मियाँ साहब की दुश्मन का दे गर्भ घटाए। इतने सुनकर करी न देरी अपने चल बड़ा कान दबाए। इधर तोड़ मस्जिद का गुंबद गोगा गया लखी खुलवाए। चाला घास मगा जहर ने पास में दीना नीर दराए। सेवा करके बड़ा अगारी सरवर धीरे पहुंचा आन, देख के सूरत जाहिर की उसकी अकल हुई हैरान। उसने जान लिया जी में ये ओलिया कोई इंसान, जो कोई इसके पड़े सामने उसकी नहीं बचेगी जान। हाथ जोड़कर सरवर बोला, जोधा सुरवीर सरदार कब की दुश्मनी हमसे काटी, पलटन दोनों मार के डारी। इस पर जवाब दिया जाहिर ने, सरवर की ना जुल्म अपार, जिसका दूध दही सब खाए तुम उस पर धरते तलवार। इसका से कहा हमारो मानो गाय दो आजाद कराए, जो कोई गाय मार कर खाए उसको कोल्हू में मिलवाए। करो मुनादी अपने प्रांत में इसमें कोई बुराई नाम, डर गया सरवर अपने जी में सुले को दीना हाथ बढ़ाए। यान हत्या होए गऊ की कसम खुदा की रह खाए। इतने सुनकर जाहिर के पंचों छाई खुशी अपार, करके सुलह सरवर सुल्तान से अपना दिया कूच कराए। रात दिन की मंजिल करके शहर ददरेवा पहुंचा आन, चरण छुआए बाछल मैया के जोधा जाहिर वीर चौहान। सज्जनों जाहिर ने काबुल के बादशाह को जीत गऊ कसी हमेशा को बंद कराकर और रानी सीजा को राजधानी तंदूर नगरी व रानी शिरिल का सारा हाल व नीले घोड़े की उपद्रव अपनी माता को खुश होकर सुना रहे हैं। इन माँ बेटों की बातचीत को यहाँ छोड़कर राजकुमारी सीरियल का हाल सुनो। जब जाहिर भी नीला घोड़ा उसकी नज़रों से ओझल हो गया तब वह पछाड़ खाकर बेहोश हो चारे खाने चित हो गई। उसे अपने तन बदन का जरा भी होश न रहा। माली ने भी जब अपनी राजकुमारी को बेहोश पड़े देखा तो ठंडे जल के छिंटे उसके मुंह पर मारे। काफी देर बाद होश में आने पर वह अपने डोले में सवार हो अपने महल में आकर आसन पाटी लेकर को भवन में जा पड़ी। खाना पीना बंद कर दिया। सुबह जब बांदी ने आकर उसकी हालत देखी, चेहरा उदास है, बाग में गिर जाने के कारण सिर में घुमड़े पड़े हुए हैं, हाथों की चूड़ियां मोल गई है, चुंदरी मिट्टी लगने से खराब तथा मैली हो गई है।
अपनी राजकुमारी की ऐसी दशा देखकर पूछने लगी, राजकुमारी जी कैसा जी है, ऐसे क्यों पड़ी हो, चेहरे की हंसी खुशी सब गायब है, वगैरह वगैरह कर बहुत से प्रश्न किए, परंतु सबके जवाब नदार जैसे राजकुमारी ने कानों से सुनती है, न आंखों से देखती है, न मुंह से बोल ही सकती है। ऐसा मन में विचार कर सीधी महारानी सिरोजा के पास पहुंची और राजकुमारी सीरियल के सब हालात उससे वर्णन किए कि महारानी सिरोजा अपने बांदी रुकमदे के साथ ले मिनटों सेकंडों में अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हो गई। अपनी बेटी की हालत को देखकर बड़ी बेचैन हुई। वहाँ खड़े खड़े बहुत देर अपनी बेटी को देखती रही, फिर बड़े प्यार से पुचकार कर बोली, बेटी सीरियल कैसी तबीयत है, तुझे क्या हो गया। राजकुमारी सीरियल के कान में जब अपनी माँ के शब्द पड़े तब सीरियल ने अपनी पलकें थोड़ी सी खोलकर बांदी रुकमदे और अपनी माँ की ओर देखा। मुंह फेरकर एक ठंडी हाय भर वह फिर बेहोश हो गई। रानी और बांदी ने पूरी कोशिश कर गुलाब केवड़े का अरख मुंह पर छिड़क उसे चेतन किया। रानी ने सीरियल से कोप भवन और खाना पीना त्यागने का कारण पूछा। कहा, जो भी तुझे दुख हो मुझे बता दे, तू मेरी इकलौती बेटी है, मैं अपनी लाली को दुखी नहीं देख सकती हूँ। इतना कहकर बालों पर हाथ फेरकर अपनी अंगुलियों द्वारा सीरियल के केस सुधारते ने सुहारने लगी। अपनी बेटी की बुलाइयाँ लेकर उसका बार बार मुंह चूमती। अपनी माँ की इस प्रकार की चापलूसी से राजकुमारी सीरियल अधीर हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोतियों के समान आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी को फूट फूट कर रोती देख महारानी सिरोजा को भी जी भर आया। उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। बड़े दुलार के संग राजकुमारी सीरियल से बोली, बेटी अपनी अनमनी होने का कारण अपनी माँ से नहीं छुपाना चाहिए। तुम्हें मेरी कसम, जो अपनी माँ से अपने जी का जरा भी हाल छिपाया तो। अपनी माँ सिरोजा की आंखों में आंसू की धारा देखकर राजकुमारी सीरियल हिचकी भर भर कर फूट फूट कर रोने लगी। माता के बहुत कहने पर उसने इस तरह से कहना शुरू किया, हे जननी, तू मेरी सहेलियों का हाल तो जानती हो, कैसी मुंहफट बेहिया बेशर्म है। वैसी मुखोल में न जाने कितनी कितनी बेतुकी बातों के साथ बोल को बोल भी बोल उठती है। मुझे इनसे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय नहीं सूझता। कल की बात है, तब मैं ताल कटोरा स्नान के वास्ते गई थी तो कहने लगी, महाराज सीजा अपनी लाडली बेटी सीरियल की क्या जिंदगी भर कुमारी बिठाए रखेंगे। इतना जोड़ा बेमाता ने शायद बनाया ही नहीं। इस बात से महान दुखी तो थी ही। आगे बढ़ जब स्नान ध्यान के वास्ते ताल कटोरा के निकट पहुंची तो क्या देखा कि ताल कटोरे का जल बिल्कुल गंदा है, जिसमें घोड़े की लीद व पेशाब की बदबू उठ रही है। ताल की सुंदर बनी पड़ियाँ टूट पड़ी थी। मैं और ज्यादा दुख में डूब गई। उसके बाद में फाटक के रास्ते बाग में घुसी तो मेरा जी बड़ा ही दुखी हुआ। क्या केसर, क्यारी, क्या फुलवारी, रोसे, पट्टी सब घोड़े ने घूट दौड़ मचाकर अपने पैरों से कुचल कर सत्यानाश कर दी है। जिसने फल घोड़े से खाए गए खाए, बाकी पैरों से कुचल कर मिट्टी में मिला दिए। क्या अंगूर, क्या सेब, संतरे, अनार, लीची, केले, आम, अमरूद, खिरनी, जामुन, कोई भी फल पेड़ पर नहीं छोड़ा। आप ही बताए, बिना वजह जिसका इतना नुकसान होगा वह क्यों गुस्से में न आएगा। मैं बाग की हालत देख बागवान से मालूम कर रही थी, तुम्हारे होते हुए इस बाग का सत्यानाश किस शैतान ने किया है। क्या तुम्हें बाग में सोने व गुलछड़े उड़ाने के लिए रखा गया है। हे माता, मैं बागवान से पूछ रही थी कि एक पेड़ के नीचे एक घोड़ा बड़ी जोर से हिन हिनाया। मैं उसका हिन हिनाया सुन उधर गई तो उस मनुष्य की बोली बोलने वाले हष्ट पुष्ट नीले रंग के सुंदर अश्व की, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देखा। जी भरकर दर्शन करने के बाद बोली, क्या बाग उजाड़ने की और ताल बिगाड़ने की सब हरकत तुम्हारी ही है। वह मनुष्य की बोली में बोला, हाँ भाभी, ये करामात इस सेवक की है। इसकी भाभी कहने की हरकत से मैं आपे में न रही और एक पौधे से सन्नी तोड़कर गुस्से में चूरो 5 सात उसको जमा दी। वह बोला, हे भाभी, तुम बिन ब्याही के ही संटी खेलने लगी। अगर तुम्हें संटी खेलने का इतना ही शौक है तो अपने प्रियतम से जाकर खेलो, जो तुम्हारी चित्रसारी में सो रहा है। माताजी अपने सखियों के सामने उस उजड़ घोड़े की वार्ता सुनकर जीने को जी चाहना है, मरने को एकदम बिल्कुल पागल जैसी बन गई और आगे आगे में पीछे पीछे सब सखियां शिंगर लपक कर चित्रसारी पर जा धमकी। माताजी वहां देखा, जैसा देव दुर्लभ घोड़ा है उससे ज्यादा उसका सवार। मैंने उस खूबसूरत राजकुमार को जगाकर पूछा, आपकी इस बाग में आकर जनाने पलंग पर सोने की हिम्मत कैसे हुई। तो हे मैया, वो बोला,
मैं गुरु जलंधरनाथ व गुरु गोरखनाथ की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उस पर मैंने कहा, बाग में उद्यम मचाने की प्रेरणा भी इन्हीं दोनों गुरुदेवों से आपको मिली होगी। इस पर वह बोला, नहीं, मुझे ये प्रेरणा मिली है कि जीवन की बाजी लगाकर तुम्हारे साथ चौसर पर मार खेलूं। मैं गुस्से में पागल तो हो रही थी। मैंने सोचा, मैं ठहरी जलंधर की चेली, ये मुझसे चौसर सार में क्या जीतेगा। मैं इसके घोड़े को मैं सुनहरी साज को जीतकर इंटे डुलवाकर भाभी कहने की उजड़ पड़ने का सजा दूंगी। मैं अश्वरोही के साथ चौसर खेलने लगी। मेरा जलंधर नाथ वाली विद्या ने कतई साथ न दिया। मुझे ऐसा भास हुआ जैसे किसी संत गोरखनाथ वगैरह ने मेरे संतुल को बांध दिया है। मैया, मैंने चौसर की बाजी इसलिए बंद कर खेली कि मैं घोड़े को, मैं सुनहरी साज को जीत जाऊंगी। पहला दाव तो मैं जीत गई, मगर फिर दूसरे दाव में एक दूसरे के प्राण की बाजी थी। चौसर के इसलिए बंद कर खेली कि मैं घोड़े में ही सुनहरी साज को जीत जाऊंगी। पहला दाव तो मैं जीत गई, मगर फिर दूसरे दाव में तो एक दूसरे के प्राणों की बाजी थी। चौसर के पासों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं हार गई। शर्त यह थी कि हारने वाला जीतने वाले को जिंदगी बर्दाश्त बनाकर रहेगा। सो मैया, उसने सब सखियों के सामने मेरे संग 3.5 फेरे लिए और अपने अश्व पर चढ़कर मुझे अधब्याही कर छोड़ के चला गया। महारानी सिरोजा ने अपने मन में दुखी होकर कहा, बेटी, तुमने बड़ा बुरा किया है, पर भाग्य का लिखा कौन मिट सकता है। सीरियल बोली, अरे अकल की दुश्मन, मैंने उसका नाम पता भी कुछ पूछा था या अधब्याह करवा लिया। राजकुमारी सीरियल बोली, उसने बताया, मैं राजा उमा सिंह का पोता राजा जेवर सिंह का पुत्र हूँ। मेरा नाम जायरवीर है, माता का नाम रानी बाचल है। मैं और मेरी माँ गुरु गोरखनाथ के चेले हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। देश हमारा बागड़ दद्रेवा नगर और जाति चौहान है। आगे बोला, बाकी 3.5 फेरे का पूरा वह तब होगा जब तुम्हारे पिता नाई पंडित के हाथ टीका लगन भेजेंगे। तभी राजा महाराजाओं को साथ लेकर 60 ठाठ बाण से बारात लेकर तुम्हारे यहाँ आएंगे और सनातन रीति रिवाज के साथ गाने बाजे के साथ वह होगा। राजकुमारी सीरियल जो अपनी माँ सिरोजा को अपनी आप बीती सुनाती जाती थी, त्यों त्यों रानी सिरोजा के मुँह पर उदासी छाई जाती थी। आखिरी वार्ता सुनकर रानी सिरोजा के शरीर में मैं कंपी होने लगी और अपनी छाती में धुवत्तर मारकर कहने लगी, बेटी, तुमने अपने वंश की मान मर्यादा, अपने माता पिता की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया है, उससे हम कई मुंह दिखाने के काबिल न रहे। ऐसे तो नीच खानदान के व्यक्ति भी नहीं करने में कांपते हैं। बेटी, ऐसी बातें ते कुकर्मी लोग भी बातें करते हैं। तेरी कुलछन जो भी सुनेगा वही थू थू करेगा। बेटी, तुमने तो गजब कर डाला, तेने तो बादल ही फाड़ डाले हैं। उसे बंगली थेंगली का गुंजाइश नहीं छोड़ी। तेने यह भी न सोचा कि राजा सीजा सिंह की कुंवारी कन्या होकर एक परदेसी बिना जाने पहचाने पुरुष के साथ अपनी सखियों के बिना, अपने माता पिता की बिना सहमति के ब्याह रचाकर क्या अंधेरे कर रही है। इसे तेरे कुक्रम की चर्चा गली गली कुंचे कुंचे में फैल गई होगी। सीरियल, तूने तो महाराज मनु का विधान ही पलट कर रख दिया है। संत महंतों के बनाए नियम ही पलट दिए हैं। तेरी जैसी कुल कलंकनी बेटी से तो मैं बांझी भली थी। अगर मैं तेरे इन कुलछनों को जानती तो जन्मते ही तेरा गला घोट देती थी। सजनों, जब दुखी महारानी सिरोजा अपनी बेटी राजकुमारी सीरियल का लानत मलामलाल देकर थक गई और उनका कंठ बोलते बोलते सूख गया, तो थोड़ा ठंडा नीर पीकर बोली, बेटी, तेरे जन्म से काफ़ी दिन पहले की बात मुझे याद आ रही है। मैं और तुम्हारे पिताजी ने संतानहीन होने के कारण एक महात्मा के कहने से गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करनी शुरू की थी। काफ़ी दिन बाद संत गुरु गोरखनाथ ने महाराज हमारी तंदुल नगरी पधारे। हम दोनों दंपतियों ने उनकी बड़ी सेवा की। उनके कहे अनुसार भंडारा कर उनके 1400 चेलों सहित दूसरे संत महंतों की दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। गुरु गोरखनाथ हम लोगों की सेवा से संतुष्ट होकर बोले, हे राजन, इसमें अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज को खोजने में लगा हूँ, जो 12 वर्ष से लापता है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति में समर्थ हूँ। इस कारण कोई भी ईश्वरीय काम किए बिना, क्रिया किए बिना पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए समय की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग मेरी बात मान गुरु जलंधरनाथ की सेवा करो। वह भी मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ के समान ही योगी है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य है। उनके सेवा के समय आने पर तुम्हारी यहाँ एक भाग्यशाली कन्या जन्म लेगी। जब वह ब्याह की योग्य हो जाएगी तो मेरे चेले गोगा वीर देवा निवासी के संग ब्याह देना।
जो मेरी चेली महारानी बाछल के गर्भ से उत्पन्न होगा। इतनी वार्ता करके योगी राज गुरु गोरख अपने गुरु छंदनाथ की खोज करने के लिए राज्य की तरफ तिरिया राज्य की तरफ चले गए। हम दोनों दंपति गुरु जलंधरनाथ के पधारने की घड़ियां गिनने लगे। उनके नाम की जोत सुबह शाम प्रज्वलित करनी शुरू कर दी। काफी समय जब हमें जोत प्रज्वलित करते समय बीत गया, तब एक रोज जलंधरनाथ योगी ने पधारकर हम लोगों को दर्शन दिए और हमसे भी तन मन उनकी सेवा की। उन्होंने भी आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे यहाँ एक चांद के समान कन्या जन्म लेगी, तभी हम अन्य चेलों की जमात लेकर आएंगे, कन्या के जन्मोत्सव का भंडारा कर जिम्मेंगे। सो बेटी, उसके आशीर्वाद से 9 महीने पीछे तेरा जन्म हुआ। जब हमने जन्मोत्सव मनाने का दिन पुरोहित जी के बताए अनुसार निश्चित किया, तभी योगी गुरु जलंधरनाथ अपने प्रमुख चेले कनिफानाथ तथा जमात के साथ हमारी धूमा नगरी में पधारे। हमने भी तुम्हारा जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, साधु संतों को दान दक्षिणा से संतुष्ट किया। हम दोनों से प्रश्न हो गुरु जलंधरनाथ जी ने आदेश दिया, इस कन्या का रिश्ता बागड़ निवासी गोगा वीर से करना। वह तुम्हारी बेटी सीरियल के समान ही दूज का चंद्रमा जैसा उज्जवल वर्ण का वीर है। सो हे बेटी, गुरु जलंधरनाथ के वचन सुनकर तुम्हारे पिताजी बड़े लाल पीले हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, कन्या चाहे जीवित चाहे मरे, मैं तो बागड़ के चौहानों को अपनी सूता को हरगिज नहीं ब्याहूंगा। इस बात को सुनकर गुरु जलंधरनाथ के प्रमुख चेले कानिफानाथ ने तुम्हारे पिता के सुर से सुर मिलाकर कहा, ठीक है राजन, बागड़ के जगरालू चौहानों में बेटी ब्याहने की मेरी बिसला नहीं है। इस पर गुरु जलंधरनाथ ने अपने प्रमुख चेले कानिफानाथ से बोले, तो क्या मेरा वचन मिथ्या रहेगा? बेटी कानिफानाथ, मेरे वचन अवश्य पूर्ण होगा, मिथ्या नहीं हो सकता। बे माता के लिखे लेख को मिटाने में किसकी सामर्थ्य है? कानिफानाथ बोले, गुरुजी, मैंने आपको नाराज करने के वास्ते तो ये बात नहीं कही। गोरखनाथ मुझे कई दफा अपमानित कर चुका है, मैं उसे किस बात से कम हूँ? मैंने तो उसे द्वेष के कारण राजा सीजा से ऐसी बात कही। वैसे मुझे इस झगड़े में पड़ने से क्या वास्ता, चाहे किसी का ब्याह गोना राजा हो या मत हो, हम साधु लोग इनके झंझट में क्यों माथा पच्ची करे। अपने प्रमुख चेले कानिफानाथ का भाषण सुनकर गुरु जलंधरनाथ जी बोले, बेटे कानिफानाथ, तुम्हारा स्वभाव बहुत गर्म है। मैं गोरखनाथ को जितना जानता हूँ तुम उसे उतना नहीं जानते। योगी गोरखनाथ अनेकानेक विद्याओं को जानने वाला ईश्वर भक्त बड़े नम्र स्वभाव का संत व्यक्ति है। उसे अपनी विद्या बुद्धि में तनिक भी अभिमान नहीं है। वे अपने गुरु छंदनाथ के समान ही मुझ श्रद्धा से शीश झुकाकर नमस्कार करता है। अपने गुरु के समान पूज्य समझकर मेरा आदर सत्कार करता है। तुम भी उसे द्वेष रखना छोड़ दो, उसे अपना भाई समझो, भली बातें सीखो और सिखाओ। सज्जनों, वे अपने प्रमुख चेले कानिफानाथ को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। काफी दिनों के बाद अब उन्होंने हमें दर्शन दिए। उनके दया से हमारे बिगड़े काम सुधरते हैं। मैं आज ही रात को तुम्हारे पिताजी से सलाह करूंगी। अब तू अनशन पाठी त्याग, नहा धोकर श्रृंगार कर और कुछ खा पी ले। मुझे पूर्ण आशा है गुरु जलंधरनाथ तेरी मनसा जरूर पूरी करेंगे। रानी सिरोजा अपने कमरे में आकर थक कर पलंग पर लेट गई। वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचती विचारती सो गई। उसे सपन में भी अपनी बेटी का ही ध्यान आता रहा। जब शाम को राजा सीजा सिंह दरबार से महल में पधारे, तब बहादुर ने रानी सिरोजा को जगाया। रानी सिरोजा दोनों आंखें मलती उठी और अपने सम्मुख अपने प्राणनाथ को खड़ा देकर मुड़ा बिछाकर बोली, मुझे बड़ी गहरी निंद्रा आ गई, आप बैठो, मैं पान लगा कर लाती हूँ। सज्जनों, राजा सीजा सिंह बड़े दुंदेसी राजा थे। उनका सारा जीवन न्याय करने में ही बीता था। वह शकल देखकर ही अपराधी व निरपराधी को बड़ी घड़ी भर में पहचान लेते थे। उन्होंने अपनी रानी सिरोजा के माथे पर चिंता की रेखाएं पड़ी। उन्हें निश्चय हो गया, आज महारानी दुखी है। जब वह पान लेकर लौटी और मुस्कुराकर राजा के मुख में अपने कर कमलों द्वारा पान का बीड़ा दिया, तो वह बोले, रानी, आज तुम्हारे चेहरे पर मधुर मुस्कान के साथ चिंता की रेखा भी साफ नजर आ रही है। परंतु जिनके कुटुंब पर गुरु जलंधरनाथ जैसे योगी की कृपा हो, उनको चिंता रूपी डायन सतावे, मेरी समझ में जरा भी नहीं आता। अपने प्रीतम के मुख से वाणी सुनकर रानी सिरोजा के धीरज का बांध टूट गया। वह राजा सिरोजा सिंह के कंधे पर अपना मुंह रखकर सिसक सिसक कर रो पड़ी। अपनी महारानी सिरोजा की ऐसी हालत देखकर राजा सीजा सिंह के धीरज का भी बांध टूट गया। उन्होंने भी उदास आंखें गिली कर महारानी सिरोजा के सिर पर हाथ फेर कर बोला, रानी, जब तक तुम अपने दुख का कारण अपने मुख से न बताओगी, वह कैसे दूर किया जा सकता है। अपने प्राण प्यारे प्रीतम के मुख की
वाणी सुनकर रानी सिरोजा ने राजा सीजा सिंह के कंधे से अपना सिर उठाकर आंखें पोंछकर बोली, प्राणनाथ, माँ बाप के सबसे बड़ा दुख लड़की के ब्याह का ही होता है। राजकुमारी कितनी बड़ी हो गई है, आपको इसकी चिंता ही नहीं है। मेरी राय है आप नाई ब्राह्मण भेजकर अच्छा घर बार देखो, बेटी के अनुरूप राजकुमार का टीका भिजवा दो। ये तो पराया धन है, हम इसकी कब तक देखभाल करेंगे, इसे एक न एक दिन तो पराये घर जाना ही होगा। रानी सिरोजा की बात सुनकर राजा सीजा सिंह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। रानी सिरोजा से बोले, तो आपके इस प्रिय चरित्र के नाटक का ही ये कारण है। मैं तो घबरा ही गया था कि हमारी महारानी पर कौन सी आसमानी बला टूट कर गिरी है। महारानी जी, राजकुमारी सीरियल हम दोनों की इकलौती बेटी है, दो चार तो है नहीं। मेरे तो इस आंखों का ओझल करते ही प्राण सूखते हैं। तुम चिंता मत करो, समय पर उसको जोड़ी का कोई राजकुमार मिलने पर घर जमाई बनाकर रख लेंगे। इसके फेरे उसी के संग कर दूंगा। उसके प्राणनाथ की वार्ता सुनकर रानी सिरोजा बोली, राजन, आपने मेरी बात का थोती समझकर हंसी में उड़ा दिया। इसी मेरी प्रिय चरित्र का महज बेवकूफ़ी की बात मत समझो। मैं आपको सारा भेद बताने में असमर्थ हूँ। अगर आपको मुझसे थोड़ा भी प्यार है, मेरा दुख दूर करना चाहते हो, तो तुरंत ही नाई ब्राह्मण को बुला टीका देकर भेजो, जिससे वह देश विदेश में घूमकर किसी योग्य राजकुमार को अपनी योग्य लक्ष्मी स्वरूप श्री राजकुमारी का टीका चढ़ा आए। राजा सीजा ने रानी सिरोजा की बात को गहराई से सोचा समझा। तब अगले ही दिन सुबह का हलकारा भेजकर अपने कुल पुरोहित को और नाई को महल में बुलवा लिया। नाई पुरोहित के आते ही पुरोहित को आसन पर बिठाकर बोले, पुरोहित जी, अब आपकी राजकुमारी शिरिल का ब्याह योग्य हो गई है। आप अपनी पोथी पन्ना निकाल लगन मुहूर्त चांट कुंडली देख और शुभ मुहूर्त निकाल टीके का लगन लेकर किसी बहादुर विद्वान राजा के रूपन राजकुमार को राजकुमारी शिरिल का टीका चढ़ा कराओ। सजनों, राजा सीजा सिंह की आज्ञा अनुसार राजा पुरोहित ने अपनी पोथी और शिरिल का जन्म कुंडली अपने सामने रख घड़ी मुहूर्त देख ब्रह्मा विष्णु महादेव और विघ्नहरण मंगलकरण गणेश जी का सुमरण कर पन्ने के पलटने उल्टने का काम शुरू कर दिया। नगरी के सेठ साहूकारों को मैं परिवार के महल में पधारने के लिए कहलवा भेजा। राजकुमारी सीरियल की सगाई भेजने का लगन लिखी जानी है। राजा सीजा सिंह की आज्ञा अनुसार नाई सारी नगरी में घूम घूम कर राजा सीजा सिंह के रिश्तेदारों व सेठ साहूकारों को बुलाकर देकर बुलावा लाया। राजा ने सब सज्जनों को आसन देकर जलपान से सबका मान सम्मान किया। स्त्रियों ने ढोलक मंजीरे बजा बजा कर मंगल गान गाने शुरू कर दिए। पुरोहित जी ने राजा सीजा से कहा, राजन, मुहूर्त आज का ही सबसे बढ़िया बैठा है। आज बुधवार का दिन कन्या के लिए बड़ा शुभ है। पुरोहित की बात सुनकर राजा सीजा सिंह ने देर करनी मुंसीबी न समझी और टीके का सामान चटपट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। महारानी सिरोजा ने भी बड़ी बुढ़ी स्त्रियों के सहयोग से लगन भेजने की तैयारी की। राशि ठाट बाट से टीके का सामान व बहुमूल्य पदार्थ इकट्ठे किए गए। एक सोने के थाल में हीरे मोती मूंगमणियाँ पन्ने पुखराज रखे गए। दूसरे थाल में जवाहरत जड़ी सुनहरी आभूषण रोली मेहंदी कलावे और तीसरे में सुनहरी काम की राजा रानियों के पहनने लायक पोशाकें व मोहरे खुर्जी भरकर पुरोहित व नाई के हवाले कर पुरोहित जी से बोले, अच्छा घरवर देकर किसी सभ्य राजकुमार को टीका चढ़ाना जो मेरी सीरियल के अनुरूप हो। लड़के वालों से उनकी सुविधा अनुसार वह की तिथि भी निश्चित करके आना, जिसे शुभ घड़ी में हम कन्या के हाथ पीले करके निश्चित हो। और यह भी कहना वह उपरांत हमारे साम्राज्य का हमारा जमाता ही मालिक बनेगा, क्योंकि हमारे और कोई बेटा बेटी नहीं है। नाई ब्राह्मण की अच्छी तरह समझा बुझा कर और राह खर्च देकर विदा किया। सज्जनों, राजा सीजा सिंह से आज्ञा ले जब नाई और पुरोहित चलने को तैयार हुए, तब रानी सिरोजा ने पुरोहित जी से अपने प्राइवेट कमरे में बुलाकर कहा, पंडित जी, मेरी बात सुनो। इस प्रकार तुम देश विदेश में कहाँ कहाँ मारे मारे फिरोगे। हमारे गुरु जलंधर नाथ ने जिस लड़के के साथ राजकुमार सीरियल की जोड़ी मिलाई है, आप सीधे ही जाकर उसे टीका चढ़ाओ। अभी राजा से जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ से सीधे समुद्र पार करके भारत देश पहुँचो और भारत के बागड़ प्रांत में पहुंचकर ददरेवा में राजा उमा सिंह के पोते गोगा चौहान को टीका चढ़ाकर आओ, जो गुरु गोरखनाथ का चेला है और देवताओं का अंशी है। मैंने जो भी आपसे कहा है वह अपने गुरु जलंधरनाथ की आज्ञा अनुसार का है। आप दोनों समुद्रों के किनारे पहुंचो, वहाँ आपको गुरु जलंधरनाथ महाराज की माया रूपी नाव मिलेगी जो तुम्हें भारत पहुंचा देगी। पुरोहित जी बोले, महारानी जी, चौहानों से आपकी पुश्तैनी दुश्मनी है, कहीं ऐसा न हो महाराज हमें टीका लौटाने दोबारा भारत भेजे।
महारानी सिरोजा पुरोहित की मुट्ठी गर्म करके बोली, यह लो, जब टीका चढ़ाकर वापस आओगे तो और भेंट पूजा दूंगी। आप चिंता न करें, वे माता का लिखा, महात्माओं का कहा कोई मिट नहीं सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पुरोहित जी ने अपनी मुट्ठी खोलकर देखी तो उसमें सोने की मोहरें थी, जो उन्होंने नाई से छिपकर अपनी पगड़ी में बांध ली और रानी सिरोजा को आशीर्वाद देकर नाई के साथ वह समुद्र के किनारे आ पहुंचे। समुद्र के स्थान पर भगवान की पूजा की। इतने में नाव किनारे पे आ पहुंची। उस पर जो नाव खोलने वाला था उनके चेहरे पर बड़ा भारी तेज था। उन्होंने पुरोहित से कहा, हमें योगी जलंधर नाथ जी महाराज ने भेजा है कि आप लोगों को समुद्र पार भारतवर्ष पहुंचाना है। सज्जनों, पुरोहित और नाई हाँ हाँ करके नाव में चढ़ गए। मलाओं ने नाव इस प्रकार खई जैसे कोई मोटर कार सड़क पर दौड़ रही हो। दिन ढलने से पहले ही भारतवर्ष के तट पर नाव खड़ी कर दी। नाव में पंडित और नाई के उतरते ही नाविक अंतर ध्यान हो गए। ये दोनों ज्यों के त्यों कदम बढ़ाते थे। भारत भूमि का संपदा व सभ्यता देखते थे। यहाँ के सब लोग अतिथि सेवा का भगवान की सेवा से ही जरूरी समझते थे। रास्ता बताने में अपना काम छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलकर सीधा मार्ग बताकर ही लौटते हैं। इस तरह चलते चलते मंजिल दर मंजिल तय करते हुए राजस्थान के ददरेवा नगर में पहुंचकर दूध की गंगा में स्नान कर भजन पूजन में निपटकर महाराजा उमा सिंह के दरबार में फाटक पर जा पहुंचे। अपने आने का कारण द्वारपाल को बताकर दरबार में दाखिल होने की आज्ञा मंगवाई। तंदुल नगरी के पुरोहित व नाई द्वारा जानकारी मिलने पर भी वह हमारे गोगा की सगाई करने के वास्ते आए हैं। द्वारपाल ने बेहद खुशी मनाई। पुरोहित जी व नाई को मुड्ढे पर बिठाया और अपने हाथ जोड़कर बोले, पुरोहित जी, मैं अभी आज्ञा लेकर आया, क्या करूं? राज्य नियम से लाचार हूं, नहीं तो आपको अपने साथ ले जाकर दरबार में ले जाता। नाई पुरोहित दोनों को धीरज दे आप दरबार में पहुंच दोनों हाथ जोड़कर शीश नवा महाराज उमा सिंह से बोले, राजन, समुद्र पार मंगलद्वीप की दुबा नगरी से ब्राह्मण नाई राजकुमार गोगा जी के ब्याह के वास्ते अपनी राजकुमारी का टीका लेकर पधारे हैं। जैसे भी राजेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। अपने द्वारपाल को वार्ता सुन राजा उमा सिंह काफी प्रसन्न हुए और बोले, तुमने अतिथि भवन में जलपान खिलाकर सम्मान पूर्वक यहाँ लेवा आओ। सज्जनों, द्वारपाल ने महाराजा उमा सिंह की आज्ञा अनुसार नाई ब्राह्मणों को अतिथिशाला में ले जाकर मिठाई खिलाकर नेगियों की सेवा की। फिर राजा उमा सिंह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा उमा सिंह के दरबार की शोभा देखकर वह राजा सीजा सिंह के दरबार को भूल गया। 12 द्वारी का सुनहरी खंभों वाला बंगला है जिसमें तरह तरह के नगीने जड़े हुए हैं। 13 द्वारी के दालान है जहाँ की शोभा ही न्यारी है। कहीं ब्राह्मण वेद बांच रहे हैं, कहीं हवनिया गा रहे हैं, कहीं तबले सिंह तार बजा रहे हैं, कहीं वेश्या नाच रही है और वीर संभी वेश्या के इश्क में पागल हो रहे हैं। लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। देश विदेश के राजा महाराजा सब होदेदार अपनी अपनी कुर्सी मुड्ढों पर शान से बैठे हैं। जब दरबार की शोभा जी भरकर देख चुके तब राजा उमा सिंह का आशीर्वाद दे पंडित जी ने कहा, महाराज साहब, हम लोग महाराज सीजा सिंह के राजधानी तंदुल नगरी शहर दूपागढ़ से, जिसे बूंदागढ़ भी कहते हैं, जो समुद्र के पार मंगलद्वीप के पास पधारे हैं। उनके घर एक पढ़ी लिखी चंद्रमुखी कन्या है। उसका संबंध आपके पोते से करने के वास्ते टीका लेकर हम दोनों आए हैं। वह लोग गुरु जलंधर नाथ योगी के चेले हैं। ये कन्या रतन देवी स्वरूपा उनके विभूति का प्रसाद है। अपने रानी जी बांझ थी, गुरु जलंधर नाथ की कृपा से ही उनके भाग्य जागे हैं और उन्हीं की इच्छा से हम लंबा सफर करके आपके दरबार में पधारे हैं। आपके यहाँ हमारी राजकुमारी के अगर कोई राजकुमार है तो हम टीका चढ़ाने को तैयार हैं। जिस राजकुमार के साथ हमारे राजकुमारी सीरियल का ब्याह हो जाएगा वही हमारे महाराज के राज का मालिक भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे उनके दूसरा कोई लड़का लड़की नहीं है। राजा उमा सिंह व जहाईर के पिता जेवर सिंह ने राजा सीजा सिंह के पुरोहित की वार्ता ध्यान पूर्वक सुनी और पुरोहित जी से बोले, क्या तुम्हारे महाराजा सीजा सिंह हमारे चौहान कुल में रिश्ता करने के लिए राजी है या अपने मन से भी रिश्ता करने हमारे राज्य में आए हैं? हमारा उनका बड़ा पुराना मन मुटाव है। अगर आप उनकी आज्ञा लेकर आए हैं तो हमारे पास 3 राजकुमार हैं। ये तीनों ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रसादी से जन्मे हैं। उमा सिंह की पुरोहित जी से वार्ता हो रही थी। अर्जुन सर्जन कप्टिन काछल के बेटे ने दरबार में आकर अपने बाबा उमा सिंह को प्रणाम किया और ताऊ जेवर सिंह को नमस्कार कर अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। उन दोनों का सौंदर्य और गंठीला बदन देखकर पुरोहित जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरोहित जी ने प्रसन्नचित देखकर राजा उमा सिंह से बोले,
ये हमारे सबसे बड़े राजकुमार अर्जन सिंह है। अगर आपको पसंद हो तो हम रिश्ता करवा देते हैं। अभी पुरोहित जी उत्तर देने में न पाए थे। गोगावीर गुरु गोरखनाथ की कृपा से ठीक समय पर शिकार खेलकर दरबार में आ पहुंचे। अपने बाबा उमरा सिंह को प्रणाम कर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। पुरोहित जी ने जब गोगा जी की शान से कुर्सी पर बैठे देखा तो उनका ध्यान अर्जन सर्जन से हटकर एकदम जाहिरवीर पर जम गया। वह बार बार उनके चेहरे को देखने लगे। जितनी बार वह जाहिरवीर को देखते उतना ही मन उन पर आकर्षित होने लगा। पुरोहित जी नाई से बोले, यही राजकुमार अपने राजकुमारी सीरियल के उपयुक्त है। पुरोहित जी को दृष्टि जाहिरवीर पर जमी देखकर महाराजा उमा सिंह बोले, पुरोहित जी ये जो शिकार खेलकर आए हैं आपके सामने अपनी कुर्सी पर विराजमान है, हमारे छोटे राजकुमार जाहिरवीर है। वैसे लोक रीति के अनुसार बड़े राजकुमार का हम ब्याह पहला करना चाहिए, परंतु अपने इतनी दूर से आए हैं, इसलिए जो राजकुमार आप तीनों में से पसंद करेंगे उसी का रिश्ता हम मंजूर कर देंगे। पुरोहित जी बोले, राजन आप बुरा न माने तो एक निवेदन करूं, पहले वाले जो आपके दोनों राजकुमार हैं उन्हें हम अपनी राजकुमारी के लिए इसलिए ठीक नहीं समझते कि वे दोनों की उम्र ज़्यादा है। हमारी राजकुमारी की योग्य तो ये छोटे राजकुमार गोगा जी हैं। वैसे जिस राजकुमार से आप कहे उसी से हम रिश्ता पक्का कर देंगे। हमें तो इन दोनों भाइयों को आयु एक समान ही लगती है। अपने बाबा उमरा सिंह व पुरोहित जी की वार्ता सुनकर जाहिर भी बोले, बाबा जी ये सज्जन कौन है और कहाँ से आए हैं? अपने पोते गोगावीर की वार्ता सुनकर महाराज उमा सिंह बोले, बेटा जाहिर तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। ये नाई नेगी मंगलदीप प्रांत का तंदूर नगरी से अपने राजकुमारी सीरियल की सगाई लेकर आए हैं, जो वहाँ के राजा सीजा सिंह की बेटी है। अपने बाबा के मुख से राजकुमार सीरियल का नाम सुनकर हमारे नाई गोगा जी का रोम रोम आनंदित हो उठा, परंतु अर्जन सर्जन की सगाई भी बीच में ही है। ये समझकर वह गुरु गोरख के मन ही मन सुमरन करने लगे। आपस में सबसे मिलकर यही तय किया गया, जिस पुरोहित जी चाहे टीका चढ़ा दे, हम इसने दूर से आए हैं, नेगियों की इच्छा के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। दादा और ताऊ सब गोगा जी के टीके की तैयारी कर रहे हैं। कल वाले अध्याय में गोगा जी की सगाई होगी। जय गोगा जी महाराज की जय।